जब एक बड़े बाप की बेटी स्कूलिंग के टाइम में किसी लड़के के साथ गलत संबंधों में आ जाती, उसको प्यार होता है, उसके बाद उसके रिलेशनशिप होते हैं। उसके बाद उस लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके माता पिता ही उसको छोड़ देते हैं उसकी ज़िंदगी पर। और फिर वो लड़की ऐसी जगह फंस जाती है कि जहाँ उसको एक निग्रो मिलता है, और निग्रो के जब वो संपर्क में आती है उससे दोस्ती करती है, और फिर जब उसके साथ शारीरिक संबंधों में आती है, फिर जाकर उस लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके बाद उसकी दुनिया ही बदल जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो लड़की थी, लड़की के माता पिता ने उस लड़की के साथ कुछ ऐसा कर दिया, उसके मामा ने, जो कि उसके बाद उसने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा सोचा नहीं जो कि उसके साथ हो गया था। क्या हुआ था उस लड़की के साथ, वो जानेंगे इस वीडियो में, इस कहानी में। आप इस कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और कहानी को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अब वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है इटावा, और इटावा का एक संपन्न परिवार जिनके मुखिया होते हैं चरण सिंह। अब चरण सिंह के परिवार में कुल 4 सदस्य होते हैं। उनमें से इनकी पत्नी, जिनका नाम निर्मला देवी होता है, और उनकी 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम कामिनी होता है, जबकि छोटी बेटी का नाम त्रिषा होता है। अब जो बड़ी बेटी थी वो अपने यहाँ बढ़िया से एक अच्छे से कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कर रही थी। जब उसकी 10वीं होती है, तब 10वीं के टाइम में ही उसका एक लड़के से संपर्क हो जाता है जिसका नाम अमित होता है। और अमित से जब उसका संपर्क हुआ, फिर वो धीरे धीरे पहले बातें हुई, उसके बाद प्यार हुआ, और प्यार होने के बाद प्यार जब बड़ा आगे तो फिर शारीरिक संबंध बनते देर नहीं लगी। दरअसल ये जो त्रिषा होती है, ये स्कूल के टाइम में इसके पास फ़ोन था, और फ़ोन में ये अक्सर पोर्न वीडियो देखा करती थी। इसकी आदत हो गई थी ये बात की। ये सब देखने के बाद उसको ऐसा लगने लगा कि वो भी ऐसा ही करे किसी लड़के के साथ, लेकिन ऐसे उसका जो सिस्टम था वो बन नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसका दोस्त अमित बनता है, तब जाकर वो कहीं ना कहीं उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाती है। दरअसल ये जो चरण सिंह होते हैं, ये इटावा के एक नामचीन इंसान होते हैं। इनका नाम बिकता है क्योंकि इनके कानपुर रोड पर 7 बढ़िया से होटल हैं, लग्जरी होटल हैं। इनकी अच्छी मोटी खासी कमाई है, और इनको लोग बड़े सम्मानित और बड़े लोगों में इनकी गिनती होती है। अब इनके काम पर देखा जाए तो इनकी जो बेटियां थीं वो हाई प्रोफाइल थीं, और इनका परिवार ही हाई प्रोफाइल था। अब यह जो लड़की थी जब 10वीं कर लेती है, इसका अमित से जब संपर्क हो जाता है, उसके बाद ये जो थी 12वीं में जब जाती है, और 12वीं इसने 2018 में जब 12वीं कंप्लीट की, इंटर क्रॉस करती है, तब तक इस जो अमित होता है, अमित और जो कामिनी का जो रिलेशन था, ये कहीं ना कहीं चरण सिंह की नज़रों में आ जाता है। वो पता लग जाता है कुछ लोगों के ज़रिए से, और कहीं ना कहीं से उनको ये पता लगता है कि उनकी लड़की जो है वो गलत राह पर चल रही है। उनके कॉलर में वो शायद दाग लगा रही है। ये बात उन्होंने जब अपने गौर किया उस पर, उन्होंने अपनी पत्नी निर्मला को भी ये बात उन्होंने भी बताई। दोनों पति पत्नी अपनी बात करते हैं आपस में। तो उन्होंने कहा कि यहाँ अगर ये रहेगी तो हमारा नाम खराब करेगी, इसलिए इसके बाद इसकी छोटी बहन जो त्रिषा है वो भी ये देखेगी तो वो भी गलत चल जाएगी, इसलिए इसको यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। जो चरण सिंह होते हैं, जो निर्मला थी इनकी पत्नी, इनका भाई मुंबई में एक जगह पर लेक्चरर होते हैं बढ़िया कॉलेज में। तो इन्होंने सोचा चरण सिंह ने कि क्यों ना इसको अपने साले के पास भेज दिया जाए।
वहाँ रहेगी तो वहाँ अच्छी तरह से ये पढ़ पाएगी और अपने जीवन को आगे बढ़ाएगी, बरकत होगी इसकी। इन्होंने अपने साले साहब से एक दिन बात की और बात करने के बाद उनसे परामर्श लिया कि जो हमारी बेटी है कामिनी, इसको आप अपने पास पढ़ाओ, क्योंकि आप भी स्कूल में हो और ये जब तुम्हारे पास रहेगी तो उसकी एजुकेशन अच्छी होगी, ग्रेजुएशन की तैयारी बढ़िया तरह से होगी। ये जब दोनों का संपर्क होता है तो निर्मला भी बोलती है कि भैया इसको अपने पास ही बुला लो, क्योंकि यहाँ उस हिसाब से स्कूल नहीं है। उन्होंने ये बात छुपाई उनसे कि ये लड़की शायद कुछ गलत है, ये बात उनको बताई नहीं। और न बताने के बाद जब इधर कामिनी से पूछा जाता है तो कामिनी बोलती है कि हाँ मैं मुंबई जरूर जाऊंगी। अब ये मुंबई चली जाती है। मुंबई पोर्स एरिया होता है जागेश्वरी वेस्ट, वहाँ पर रहते थे इनके जो साले साहब थे चरण सिंह के। जब ये लेक्चरार थे तो यहाँ पर जब पहुँचती है, वहाँ जब ये चरण सिंह उसको छोड़ने जाते हैं, 1-2 दिन रुकते हैं, उसके बाद इसका एक हाई प्रोफाइल कॉलेज में इसका एडमिशन कराया जाता है वहाँ। और जब ये बीकॉम की तैयारी करने लगती है, इसको एडमिशन हो जाता है, उसके बाद इसकी पढ़ाई चालू हो जाती है। और वहीं पर इनके मामा जो होते हैं वो इसको अच्छी तरह से ट्वीट करने लगते हैं शाम को, और सुबह ये उसको पढ़ाते भी हैं। लेकिन उसकी आदत जो थी वो कुछ गलत थी यहाँ से ही, इसलिए वो जब उसको मौका मिलता स्कूल से आती, स्कूल से आने के बाद उसका अंदर एक अलग रूम था, बढ़िया मकान था उस जो उनके साले साहब का, तो अपने कमरे में जाती, कमरे में जाने के बाद फ़ोन खोलती और फ़ोन खोलने के बाद वो सिर्फ वही देखती थी। ये सब देखने के बाद सिलसिला ये चलता रहता है। अब उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो फिर किसी की ज़रूरत उसको महसूस होने लगी कि कोई ना कोई लड़का मिले। लेकिन उसके स्कूल में एक नाइजीरियन लड़का जो वहीं पर पढ़ रहा था, वो भी पढ़ाई कर रहा था, उससे जब इसका संपर्क होता है और वो इसको जब देखता है कामिनी को, तो कामिनी देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। वो भी इस पर लट्टू हो जाता है, दीवाना हो जाता है। और कामिनी भी कहीं ना कहीं उसने भी निगरों की वीडियो देखी थी, इसलिए वो सोचती है कि ये लोग बहुत अजीब ढंग से शारीरिक संबंध बनाते हैं, क्यों ना एक बार आजमाया जाए। इसके अंदर भी ये ललक जाग जाती है और उसके बाद ये उस लड़के से संपर्क कर लेती है। धीरे धीरे दोनों में बात का सिलसिला शुरू हुआ। 1-2 महीने गुजरे, उसके बाद ये दोनों प्यार कर बैठे और प्यार करने के बाद एक दिन ऐसा आ जाता है कि जो वो निगरो होता है उसका आज जन्मदिन था। अब जन्मदिन की पार्टी में उसने कामिनी को स्पेशल इनवाइट किया था। अब ये उसने एक होटल में, बढ़िया सा होटल था 5 स्टार, वहाँ पर उसने एक रूम बुक किया और वहाँ पर इसने पार्टी रखी। और पार्टी में बताया कामिनी को कि हमारे दोस्त और जो गेस्ट हैं वो आएंगे और तुम स्पेशल आओगी। उसने टाइम दिया और उसी टाइम के मुताबिक कामिनी उसके जो बताए हुए रूम में पहुंच जाती है। और वहां जब जाकर देखती है तो उसके कमरे में उस निगरों के अलावा और कोई नहीं था, सिर्फ कामिनी और वो लड़का होता है। अब ये दोनों वहां पर जाते हैं, आपस में बैठे थे, बातचीत होती है। फिर धीरे धीरे उसने अपने फ्रिज से कुछ ड्रिंक्स की बोतलें निकाली और निकालने के बाद उसने फिर वहाँ पर ड्रिंक्स का दौर चालू हो जाता है। जब ये ड्रिंक्स का सेशन चलता है उसके बाद दोनों टाइट हो जाते हैं और टाइट होने के बाद आज कामिनी पहली बार निगरों के साथ शारीरिक संबंध बनाने जा रही थी। उसने सिर्फ अभी तक पोर्न वीडियो में ही देखा था, लेकिन आज उसके साथ वो प्रैक्टिकल हकीकत करना चाहती थी। उसकी इच्छा तो थी लेकिन डर भी रही थी कि पता नहीं ये कैसे करेगा, ये होगा वो होगा, दर्द ये सब वो महसूस कर रही थी अभी। लेकिन उसी के बाद कुछ देर, ये घंटे आधा घंटे के बाद जब उनको नशे का सुरूर चढ़ता है, उसके बाद जो निगरो होता है वो एक बार जब उसको टच करता है तो कामिनी भी कहीं ना कहीं उसको झप्पी ले लेती है और उसको बगल में आ जाती है और फिर दोनों में ये सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दूसरे को उसके शरीर से कपड़ों से आज़ाद करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे में समाहित होने लगते हैं। लेकिन आज निगरो कामिनी के साथ उस तरह से जिस्मानी ताल्लुकात हम बिस्तरी कर रहा था, शारीरिक संबंध इस तरह से बनाए उसने कि आज कामिनी की कहीं ना कहीं चीखें निकल जाती हैं। वो प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से जब उसके साथ संबंध बना रहा था तो आज कामिनी कहीं ना कहीं दांत भींचती है और वो आज ये सोच रही थी कि कैसे भी करूं आज बच जाऊं, उसके बाद कभी इसके पल्ले नहीं पड़ेंगे। ये सब सिलसिला चलता रहा। रात
पूरी रात गुजर जाती है। जब देर रात हो जाती है उसके बाद वो सोचती है कि मैं अब घर जाऊं, लेकिन जब वो उठती है तो उठने लायक नहीं थी, क्योंकि उसको नशे का सुरूर था और फिर उसने अपने शरीर से कुछ मेहनत भी की थी। वो लड़का होता है, बोलता है कि अभी तुम जाने की स्थिति में नहीं हो, अभी तुम यहीं रुको, सुबह चली जाना। तो उसने वो हाँ या ना करने की स्थिति में ही नहीं थी। वो वहीं पर फिर लेट जाती है बेड पर, और फिर आज लगभग 8 बार उसके साथ ये सब होता है और उसकी हालत खस्ता हो जाती है। वो कैसे भी करती है, सुबह फ्रेश होती है, फ्रेश होने के बाद जब वो अपने घर आती है तो कम से कम 5 दिन तक वो अपने कमरे से नहीं निकली। उसके मामा ने पूछा भी कई बार कि स्कूल क्यों नहीं जा रही हो, तो उसने कहा कि हमारी तबीयत सही नहीं है। उनको ये पता नहीं था कि जो कामिनी है ये क्या करके आई है, इसलिए इसकी तबीयत खराब है। उसके बाद आज कामिनी ने यह फैसला कर लिया था कि अब मैं कभी इस निग्रो से बात नहीं करेंगे और ना इसके संपर्क में आएंगे। लेकिन वो जो लड़का था वो कहीं ना कहीं इसके पीछे ही पड़ जाता है। लेकिन जो कामिनी थी उसने एक बार उसको फ़ोन कर बोल दिया कि अगर तुमने दोबारा हमसे बात करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कराऊंगी। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं निग्रो डर जाता है, लेकिन उसकी तो लत लग गई थी, उसकी आदत सी बन गई थी। उस रात की वजह से उसने फिर एक दिन ज़बरदस्ती की। उसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की। कामिनी ने जब फ़ोन किया और पुलिस जब वहाँ पहुँचती है, उसको पकड़ कर लाती है, उससे पूछा जाता है तो उसने साफ बता दिया कि मैं अपनी मर्जी से इसको नहीं लाया था, ये अपनी मर्जी से स्वयं आई थी। आज कामिनी कहीं ना कहीं ये सोचने लगती है कि गलती तो खैर हमने ही की थी, और उसके बाद गलती की सज़ा इसने फिर हमारे ऊपर ही लगा दी। आज वो अपने आप में पछताती भी है। और जो उसके मामा थे, जो प्रोफेसर थे, वहाँ के लेक्चरर, वो भी ये सोचने लगते हैं कि इस लड़की को कैसे समझाया जाए, इसकी आदत कितनी गलत है। ये बात उस समय वहाँ पर लोगों में चर्चा बन जाती है। कोई वीडियो बनाता है, कोई कैसे भी करके फ़ोटो खींचता है। ये बात धीरे धीरे जब वायरल हो जाती है तब जाकर कहीं कामिनी आज अपने आप में पछताती है, और फिर उसने आज तौबा कर लिया और उसने आज प्रतिज्ञा की कि अब मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगी। उसके बाद उसने अपनी MBA किया, और MBA करने के बाद वो अपने घर आती है, और घर आने के बाद उसकी जब शादी होती है तो आज फिर वो मुंबई में ही सेटल है। उसका पति जो था वो मुंबई में ही जॉब करता है। आज अपनी फैमिली के साथ बेहद खुश है। दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारा चैनल अभी छोटा है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। खासकर अपने बच्चों पर इस बात की नज़र रखें कि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ और क्या कर रहे हैं। ये हमारी और हमारे परिवार अपने गार्जियंस की जिम्मेदारी होती है, और उसमें जिम्मेदारी निभाना भी चाहिए, क्योंकि आज के छोटे बच्चे वो किसी गलत राह पर चल सकते हैं। उनको समझाना, उनको राह दिखाना, ये बड़े लोगों की बात होती है। इसी के बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।